नमस्कार बच्चों, यूपी स्टडी वेल्थ एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज चलते हैं अध्याय 1 का अभ्यास जे सॉल्व करने के लिए, जिसमें हमारा सवाल नंबर 1 में कह रहा है निम्नलिखित परिमेय संख्या को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। बच्चों, दशमलव रूप में व्यक्त करने का मतलब है हमें दशमलव में भाग निकालना। जिस प्रकार से हम दशमलव में भाग निकालते थे उसी प्रकार से हम इसमें निकालेंगे। चलिए बच्चों, किस प्रकार से करते हैं। चलिए बच्चों, सवाल नंबर 1 देखते हैं हम। उसमें क्या रखा है, 11/3 दिया हुआ है बच्चों। तो हम पहले इसको 11/3 इसका मतलब क्या होगा बच्चों, हमारा 3 का भाग देंगे हम किसमें, 11 में देंगे बच्चों। अब 3 का भाग हम 11 में देंगे तो बच्चों किस प्रकार से देख सकते हैं, 3 तिरका 9, कितनी बार गया, 3 तिरका 9 गया है बच्चों हमारा। अब कितना बचा, 2 बचा। यहाँ पर दशमलव लगाएंगे बच्चों तो यहाँ बचेगा 3 18 हो जाएगा बच्चों जी, 18। अब कितना बचा बच्चों, 2, 0 बड़ा, 3 18 हो गया। कितना होगा बच्चों, 3 18 हो गया। फिर 2 बचा, अब 3 18 फिर हो गया बच्चों। इस प्रकार से जी हमारा चलते जाए। मतलब जी हमारी कैसा है, जी हमारी शांत परिमेय संख्या है, हमारी शांत दशमलव परिमेय संख्या है। तो इसका जी हमारा कैसा है, इसका उत्तर कितना आएगा बच्चों, हमारा जी आ जाएगा। कितना आएगा, 3 जी चलता ही जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको किस प्रकार से डोनेट कर सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चों कि 3.6 के ऊपर ये बार का चिन्ह लगा देते हैं। इसको बार का चिन्ह बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये संख्या बार बार चलती जा रही है, यही संख्या बार बार आ रही है, इसलिए हम इसको इस प्रकार से डोनेट कर सकते हैं जी बच्चों हमारा इसमें। अब बच्चों हम देखते हैं 17/15 को देखते हैं हम बच्चों। अब 17/15 का मतलब होता है कि हम 5 का भाग करेंगे 17 में, तो 5 कितना आएगा बच्चों, 5 15 आएगा बच्चों। अब आएगा 2 दशमलव लगेगा तो 0, 5 के 20। तो जी हमारा पूरी कट गई जी, मतलब हमारी शांत दशमलव वाली हो जाएगी। मतलब हमारी ये शांत दशमलव मतलब पूरा हो गया। तो इसको हमने किस प्रकार से डोनेट किया, इसका आंसर कितना आएगा बच्चों, इसका आंसर आएगा हमें 3.4 जी वाला बच्चों आंसर आएगा। यही बच्चों हमारा आंसर हुआ। अब बच्चों देखते हैं हमारी कितना है, हमारा 19 बटे हमारी दूसरा कौन सा है, 16। अब इसको बच्चों देखते हैं तो हम 6 का भाग देंगे बच्चों कितने में, 19 में देंगे। तो 6 18 आएगा बच्चों। कितना आएगा, 6 18। कितना बचेगा बच्चों, 1 बचेगा। दशमलव लगेगा तो यहाँ 1 0 बढ़ेगी, तो 6 एकम 6 आएगा बच्चों। तो 6 एकम 6 कितना बचा, 4 बचा हमारा। 4 बचा तो दशमलव 36 हो जाएगा। 36 तो 36 हो जाएगा बच्चों। अब कितना बचा हमारा, 4 बचा बच्चों। फिर 4 बचा, 4 बचेगा तो फिर 0 होगा। 36 फिर आएगा बच्चों। फिर हमारा 4 बचेगा, फिर 36 हो जाएगा बच्चों। यहाँ फिर 6। तो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको रख सकते हैं बच्चों हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, 3.16 के ऊपर बार चढ़ाएंगे। 1 के ऊपर बच्चों बार नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि एक ही बार हमारा भाग गया है। बाकी हमारी संख्या जो बार बार पुनरावृत्ति मतलब बार बार जो संख्या आ रही है वो हमारी जी 6 संख्या आ रही है। इसलिए हम किस पे बार चढ़ाएंगे, 6। मतलब ये संख्या हमारी बार बार आई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा ये हो। अब बच्चों हमारा लास्ट कौन सा बचा, 3/8 बचा है बच्चों। 3/8 का मतलब होता है कि 8 का भाग देना 3 में देना हमारा बच्चों। 3 में देंगे तो कितना आएगा बच्चों, अब दशमलव लगेगा यहाँ तो जी हमारा 30 हो जाएगा। तो 8 3 24 हो जाएगा। 8 3 24 हो जाएगा बच्चों। अब 24 होगा तो कितना बचेगा बच्चों, 6 बचेगा। अब 60 होगा, 8 7 56 हो जाएगा बच्चों। कितना होगा बच्चों, हमारा 8 7 56 हो जाएगा बच्चों। अब 56 हो जाएगा तो कितना बचेगा, हमारा 4 बचेगा दशमलव। और 8 चौके 32, 8 5 40, 8 5 40 हो जाएगा बच्चों। जी पूरा हो गया। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा हमारा, इस वाली संख्या का। इसको हम किस प्रकार 0.375 के रूप में डोनेट कर जी हमारा इसका आंसर हुआ। इसमें बार नहीं, क्योंकि हमारा ये पूरा चला गया है बच्चों। और इसमें नहीं गया था क्योंकि इसमें बार बार वही संख्या आवृत्ति हो रही है, इसलिए हमने इस पे बार लगाया। इस वाली संख्या में पूरा चला गया था। इस वाली भिन्न में जो था हमारा, इसमें 6 की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए हमने किस पे बार लगाया, हमने 6 पे बार लगाया है इस प्रकार से। अब चलिए बच्चों सवाल नंबर 2 देखते हैं। जिस प्रकार से हमने सवाल नंबर 1 को हमने दशमलव के रूप में बदला, उसी प्रकार हम इसको भी बदल लेंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि उसमें अपना प्लस वाली संख्या में हमारी संख्या आ रही थी, इसमें माइनस की संख्या दी हो, तो हमारा आंसर जो आएगा दशमलव वाला वो हमारा माइनस में आएगा। चलिए बच्चों एक दो सवाल हम सॉल्व कर दें, बाकी आप अपने घर पे सॉल्व कर सकते हैं। एक दो सवाल हम आपको प्रैक्टिस के रूप में छोड़ सकते हैं। चलिए बच्चों सवाल नंबर इसका जो फर्स्ट नंबर क्या दिया है बच्चों, ये दिया है -5/4 दिया है बच्चों। 5/4 का मतलब क्या है, हम उसी प्रकार से दशमलव वाले भाग आप
करते आए हैं उसी प्रकार से। तो मतलब 4 का भाग देना हमें माइनस के 5 में, तो हम कितना देंगे 5 एकम 5। जी माइनस का है तो माइनस हम पहले इसमें लगा लेंगे, जो भागफल आएगा हमारा पहले हम उसको किस में लगा लेंगे, माइनस में। हम पहले अगर यहाँ पर माइनस की संख्या है तो पहले जो भागफल आएगा जो हमारा उसमें माइनस का चिन्ह लगा लेते हैं, क्योंकि जो जी माइनस का है तो हमारा आंसर किसका देगा, वो माइनस ही का देगा। तो 4 एकम 4। चलो एक बचा बच्चों, अब दशमलव लगेगा, यहाँ 10 होगा, 4 दूनी 8 होगा बच्चों, 4 दूनी 8। अब बच्चों कितना बचेगा, 2 बचेगा बच्चों, तो 2 बचेगा तो 20 हो जाएगा। 4 पंचे 20, कितना आएगा बच्चों, 4 पंचे 20। जी हमारा पूरा चला गया बच्चों। तो इस प्रकार से हमारा इसका आंसर कितना आया, दशमलव के रूप में बना, इसका जे वाला आंसर आया बच्चों। अब इस प्रकार से हम देखते हैं कौन सी संख्या हम देखते हैं। अब चलिए बच्चों हम देखते हैं माइनस के 15/2 देखते हैं बच्चों। इसको देखेंगे बच्चों तो किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको कितना 2 का भाग देंगे हम, इसको 2 का भाग बच्चों इसमें देंगे माइनस के 15 में, तो कितना आएगा बच्चों, माइनस का है तो हमारा भागफल क्या है का आएगा, माइनस का आएगा। और 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 आ जाएगा बच्चों, 14 आ जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा बच्चों, 1 बचेगा तो दशमलव लगेगा तो 0, 2 पंचे 10। तो बच्चों जे वाला जो आएगा जी हमारा आंसर हो जाएगा। इस वाली भिन्न का जो हमारा आंसर आएगा वो जी वाली संख्या हो जाएगी, माइनस के 7/7.5 हो जाएगा बच्चों। अब चलिए बच्चों ये देखते हैं हम कितना देखेंगे बच्चों, हम देखते हैं माइनस के 16/5 देखते हैं बच्चों। इसका मतलब क्या होता है बच्चों कि 5 का भाग देंगे हम किस में देंगे, माइनस के 16 में। हमने आपको बताया है कि अगर हमारा भाज जो भाज होता है हमारा, अगर वो माइनस का है तो जो हमारा भागफल आएगा पहले वो माइनस में आएगा, तो माइनस लगा लेते हैं। 5 15 आएगा बच्चों, 15 आएगा बच्चों, तो कितना आएगा, यहाँ पर 1 बचेगा, दशमलव लगेगा तो 0, 5 दूनी 10। जी हमारा बच्चों आंसर हो जाएगा। अब चलिए बच्चों जे वाला हम सवाल आपके ऊपर छोड़ दे रहे हैं, इसको आप घर पे सॉल्व करना। एक आपके लिए आज का एक प्रैक्टिस सवाल छोड़ रहे हैं आपके लिए। आज चलिए बच्चों सवाल नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से कौन कौन सी संख्याओं को शांत दशमलव के रूप में निरूपित किया जा सकता है। बच्चों शांत दशमलव का मतलब होता है कि हमारा भाग बार बार ना जाना, भाग हमारा कहीं पर पूर्णतः समाप्त हो जाना, वो कहलाता हमारा शांत दशमलव। अगर हमारा भाग बार बार जा रहा है तो वो अशांत दशमलव वाली संख्या हो जा रही है, ठीक है। अगर एक मिश्रित अशांत दशमलव हो जाएगा या अशांत दशमलव हो जाएगा, जो वो कह रहा है कि शांत दशमलव मतलब जहां पर हमारा भाग देने पर पूर्णतः खत्म हो जाए वही हमारा शांत दशमलव। तो इसमें से बच्चों देखते हैं कौन सी संख्या हमारी पूर्णतः हो रही है। तो बच्चों इसको देखेंगे, पहले वाले को देखेंगे बच्चों। पहले वाला हमारा कितना दिया है, 1/4 दिया है। इसको देखते हैं बच्चों जी कि शांत दशमलव है कि नहीं है। तो हम 4 का भाग देंगे कितने में, 1 में देंगे बच्चों। 1 में देंगे तो हमारा कितना आएगा, दशमलव लगेगा, क्योंकि नहीं जा रहा है भाग, दशमलव लगेगा तो कितना आएगा, भागने जाएगी 0, दशमलव लगेगा तो 10 हो जाएगा बच्चों। 4 दूनी 8, कितना आएगा बच्चों 8, 4 दूनी 8। अब इस कितना आएगा बच्चे, 2 बचेगा तो 20 होगा, 4 पंचे 20। तो हमारा जी कैसा है जी क्या हो गया हमारा, जी हमारा शांत दशमलव हो गया जी, क्योंकि हमारा खत्म हो गया है जी, पूरा क्या है, पूरा चला गया यहाँ पर। तो जी क्या हो गई हमारी, जी शांत दशमलव हो गया, शांत दशमलव हो गया बच्चों। जी कैसी संख्या हमारी, एक शांत दशमलव, क्योंकि जो कट गया है पूरा। अब बच्चों देखते हैं इसको देखेंगे। अब बच्चों अगली वाली को देखेंगे। अगली वाली भिन्न क्या है, 11/8 दिया है बच्चों। अब इसको देखेंगे बच्चों, तो इसको देखेंगे तो कितने, मतलब 8 का भाग देना है हमें 11 में देना है, तो कितने जाएगा, एक बार जाएगा, 8 एकम 8 जाएगा, कितना बचेगा बच्चों, 3 बचेगा, दशमलव लगेगी जी, 8 × 24 होगा, 8 × 24 होगा, 24 होगा तो 6 बचेगा, दशमलव 8 × 7 = 56 आएगा बच्चों, 56 आएगा, 56 आएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा, 40 होगा, 8 × 5 = 40, कितना होगा बच्चों, जे भी हमारा क्या है, शांत दशमलव है। जे भी हमारे क्या है, ये पूरा कट रहा है, तो जे भी कैसा हमारे, जे भी हमारा शांत दशमलव वाली शांत दशमलव परिमेय संख्या, ये भी हमारी परिमेय संख्या है, क्योंकि पूरा चला गया, आगे पूरा कट गया है। अब बच्चों देखते हैं अगले वाले को देखेंगे। हमारा अगला क्या कह रहा है कि माइनस के 23/24 दिए रखा है बच्चों। तो इसमें से देखेंगे बच्चों कितना है, 4 का भाग देंगे हम कितने में, माइनस के 23 में देंगे। तो बच्चों माइनस है तो माइनस ऊपर चला जाएगा, भागफल में चला जाएगा, तो 4 पंचे कितना आएगा बच्चों, 4 पंचे 20 आएगा बच्चों। इसमें से 20 आएगा, अंक उतारेंगे 3 का, कितने 30 होगा बच्चों, दशमलव लगेगा, तो 4 × 7 = 28 आएगा बच्चों। कितना आएगा बच्चों, 28, 2 बचा
तो 4 पंचे 20 होगा, तो 4 पंचे 20 हो जाएगा बच्चों, 20 हो जाएगा बच्चों। तो हमारा ये क्या है, ये भी हमारी शांत दशमलव, क्योंकि पूरा पूरा ये भी हमारा क्या है, शांत दशमलव है, दशमलव भिन्न है, जी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है बच्चों। अब देखते हैं बच्चों कि हमारा सवाल नंबर अगला वाला क्या है, -33/10 दे रहा है बच्चों। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो मतलब 10 का भाग देंगे हम कितने में, -33 में, तो माइनस चिन्ह आएगा, तो 10 तिहाई 30 होगा बच्चों, 30 आएगा। अब कितना बचा बच्चों, 3 बचा, दशमलव लगेगा तो 0, 10 तिहाई 30। ये भी हमारा कैसा है बेटा बच्चों, ये भी हमारा क्या है, शांत दशमलव है। क्या है बच्चों, ये भी हमारा क्या है, शांत दशमलव है, ये भी शांत है हमारा, क्योंकि पूरा पूरा जा रहा है। अब बच्चों एक संख्या बची है, 2/7 बची है बच्चों। अब 2/7 मतलब 7 का भाग देना है बच्चों, हमें 2 में देना है, तो भागने जाएगी बच्चों, हमारा क्या आएगा, 0 आएगा बच्चों, भागने जाएगी 0, दशमलव लगेगा तो 20 हो जाएगा बच्चों। अब 7 दूनी 14 आएगा बच्चों, कितना बचा हमारा, 6 बचा, 60 होगा, 60 हो जाएगा हमारा बच्चों, कितने बार, 7 दूनी 14, 2 बार गए बच्चों, तो 7 8 56, 8 बार गया, 7 8 56, कितना बचा बच्चों, 40 बचा, 4 बचेगा तो 40 होगा जी, तो 7 पना 35, कितना आएगा बच्चों, 7 पना 35 आएगा बच्चों, 7 पना 35 आ जाएगा बच्चों, तो कितना बचेगा जी, 5 बचेगा, 50 हो गई, 7 7 49 हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा बच्चों, 49, तो 1 बचेगा जी, 1 बचेगा बच्चों, तो 1 बचेगा, 10 होगा, 7 3 21, मतलब जी बार बार जाता ही रह रहा है जी, मतलब ऐसा ही जाता है जी, क्या हो जाएगी हमारी, अशांत दशमलव हो जाएगी। इसको क्या कहेंगे, अशांत दशमलव, क्योंकि बार बार जाता ही रहा है, कहीं पर कट ही नहीं रहा है, आगे तक कटेगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव हो जाएगा, अशांत दशमलव परिमेय संख्या कौन सी होगी बच्चों जी, अशांत दशमलव परिमेय संख्या हुई। अब चलिए बच्चों, अब लास्ट वाला बचा है, लास्ट वाले में क्या कह रहा है बच्चों, लास्ट वाले में कह रहा है कि 6/15 दे रखा है बच्चों। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो किस प्रकार सॉल्व करेंगे कि 15 का भाग देंगे हम 6 में देंगे, तो भागने जाएगी 0 और दशमलव लगेगा तो 60 होगा, 15 चौके 60, तो ये पूरा पूरा चला गया, तुरंत तुरंत चला गया, तो ये कैसा हमारा, जी हमारा शांत दशमलव है, शांत दशमलव परिमेय संख्या, कैसा हमारा परिमेय संख्या है। इस प्रकार से हम देखते हैं बच्चों कि हमारी कौन जिस सब संख्या कौन वो कह रहा है, सवाल में क्या कह रहा था, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से कौन कौन सी संख्याओं को शांत दशमलव रूप में निरूपित किया जा सकता, किनको निरूपित कर सकते हैं। इसको भी बच्चों पहली वाली को भी निरूपित कर सकते क्योंकि हमने सॉल्व किया है, दूसरी वाली को भी निरूपित कर सकते, ये भी सॉल्व किया है, तीसरी वाली को भी निरूपित कर सकते, ये भी सॉल्व किया है, तीसरी वाली चौथी वाली भी कर सकते हैं। लेकिन जो हमारी जी 2/7 थी, ये कैसा था जी आसान थी, तो इसको नहीं कर सकते और इसको भी कर सकते हैं बच्चों। इस प्रकार से बच्चों हमारा सवाल नंबर 3। चलिए बच्चों सवाल नंबर 4 देखते हैं। सवाल नंबर 4 में क्या कह रहा है कि 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5 के योगफल, मतलब इन दोनों को योगफल के रूप में करना है। कोई यदि दशमलव संख्या में बदले फिर उसका भाग देना है, जो जितने हमारे एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी उसमें हम देखेंगे कि वो शांत है। अगर पूरा पूरा भाग चला जाता है, कहीं ना कहीं पूरा पूरा कट जाता है भाग, तो हमारी वो संख्या शांत होगी, शांत परिमेय संख्या होगी। और अगर नहीं जा रहा है, बार बार मतलब रिपीट होता जा रहा है, रिपीट हो चलता ही जा रहा है, कहीं कट ही नहीं रहा है, तो वो कैसी संख्या हो, वो कैसी परिमेय संख्या हो जाएगी, हमारी अशांत परिमेय संख्या हो जाएगी। अब चलिए बच्चों इसको देखेंगे। तो हम पहले 1/2 इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, 1/3 प्लस 1/5 को सॉल्व करेंगे, तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा बच्चों, ये तीनों क्या है अभाज्य संख्या, तो तीनों को गुणनफल ही हमारे क्या हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो 5 3 15, 15 दूनी 30 आ जाएगा, कितना आएगा, तो 2 का भाग हम 30 में देंगे तो कितने बार जाएगा, 15 बार, 15 एकम 15 आएगा। 3 का भाग 30 में 10 बार जाएगा, 10 एकम 10 हो जाएगा। और 5 का भाग अगर हम 30 में 5 6 का 30, तो 6 बार जाएगा, 6 आ जाएगा। अब इसको जोड़ देंगे बच्चों, 15 और 6 21 और 10 31, 31/30। मतलब हम इसका 30 का भाग देंगे हम बच्चों, इसको क्या देखेंगे हम कि ये शांत है कि अशांत है। तो किस प्रकार 30 का हम भाग देंगे बच्चों, किस में 31 में देंगे, तो कितने एक बार गया 30 एकम 30 बच्चों। अब ये कितना बचा, एक बच्चों एक बचा, दशमलव लगेगा तो 0 नहीं, भाग नहीं जाएगी, फिर 0 आएगा तो 100 आ गए। 30 तिहाई 30 मतलब 3 3 का 9, कितना जाएगा बच्चों, 90 हो जाएगा। 30 तिहाई 90, 10 बचेगा,
फिर एक और बढ़ेगा, 30 तिहाई 90 हो जाएगा बच्चों, 30 तिहाई 90 हो जाएगा, फिर 10 बचेगा, फिर 100 होगा, 30 तिहाई 90 हो जाएगा बच्चों जी, फिर 90 आ जाएगा, फिर जी 10 बचेगा। इस प्रकार से ये क्या है हमारा चल रहा है, तो ये क्या है हमारा अशांत परिमेय संख्या है, क्योंकि चल रहा है तो इसको हम कह सकते हैं अशांत परिवर्ती संख्या बोल सकते हैं इसको। ये क्या है हमारी अशांत परिवर्ती संख्या। परिवर्ती संख्या मतलब एक मिश्रित, क्योंकि इसमें जीरो है, इसको हम एक नाम और बुला सकते हैं कि इसको बोलेंगे अशांत मिश्रित परिवर्ती संख्या बोलेंगे इसको। लेकिन वो क्या कह रहा है अशांत, अशांत ही पूछ रहा, तो हमारी जो 31/30 जो है तो वो कैसी संख्या है, तो एक, तो अतः इनको मतलब 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5 को हल करने पर हमें एक अशांत परिमेय संख्या प्राप्त होती है। क्यों अशांत है, क्योंकि बार बार ही चलता जा रहा है, इसलिए हमें कैसी संख्या प्राप्त हो रही है, अशांत परिमेय संख्या प्राप्त हो रही है। अब चलिए बच्चों सवाल नंबर 5 देखते हैं, जिसमें क्या कह रहा है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं में से किस किस का शांत दशमलव संख्या में निरूपण नहीं हो सकता। इसमें बता रहा है किस किस संख्या का शांत दशमलव रूप में निरूपण, मतलब किसका अशांत दशमलव आ रहा है, किस परिमेय संख्या का अशांत, वो ये पूछ रहा है कि किस परिमेय संख्या का अशांत दशमलव आ रहा है। तो वो उसने घुमा दिया है थोड़ा आपको कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं में से किस किस का शांत दशमलव संख्या में निरूपण नहीं हो रहा। शांत दशमलव मतलब कौन सी इसमें परिमेय संख्या है जो अशांत है, अशांत दशमलव को निरूपित करती है। चलिए बच्चों एक एक को सॉल्व करते हैं अब। तो हमारा क्या कह रहा है, पहला हमारा क्या है बच्चों 24 है, 24/7 है हमारा बच्चों। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो 7 का भाग देंगे 24 में, तो 7 × 21, 7 × 21 बच्चों, 7 × 21 कितना बचा बच्चों, हमारा बचा 3 बचा बच्चों। अब दशमलव लगेगा 30 होगा, 7 × 21 7 चौके 28 हो जाएगा बच्चों, 7 चौके 28 हो जाएगा, 28 हो जाएगा बच्चों, 2 बचेगा हमारा, दशमलव लगाए तो 0 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा बच्चों, 14 हो जाएगा बच्चों, तो हमारा 6 बचेगा, 60 हो जाएगा, 7 8 56 हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा बच्चों 56 हो जाएगा, तो कितना बचेगा 4 बचेगा बच्चों, हमारा 40 होगा, तो 7 पना 35 हो जाएगा बच्चों, 7 पना 35, तो 35 हो जाएगा, तो कितना बचेगा 5 बचेगा, तो 50 सत्ती 49 होगा बच्चों, 49 होगा, फिर 1 बचेगा। अब देखते हैं बच्चों कि हम बार बार भाग देते जा रहे हैं लेकिन हमारा कहीं पर भी शांत नहीं हो रहा है, तो हमारी जी कैसी संख्या है, जी हमारी अशांत है। क्या है, अशांत परिमेय संख्या। जी कैसा है, अशांत है, अशांत। तो वो क्या कह रहा है, किस किस का शांत दशमलव संख्या में निरूपण नहीं किया जा सकता। तो एक तो हमारी संख्या पहले जी प्राप्त होगी कि इसको हम शांत दशमलव संख्या में निरूपण नहीं कर सकते। अब चलिए बच्चों अगले वाले में देखते हैं, अगला वाला क्या कह रहा है बच्चों 5/6 कह रहा है। अब 5/6 को देखेंगे बच्चों तो कितना 6 का भाग हम देंगे बच्चों 5 में देंगे, तो भागने जाएगी 0 दशमलव लगेगा तो ये 50 होगा, तो 5 6 का 6 8 48 कितना आएगा 6 8 48 आएगा बच्चों, कितना बचा 2 बचा बच्चों, 2 होगा, 6 3 18 आएगा बच्चों, कितना आएगा बच्चों 6 3 18 आ जाएगा बच्चों, 18 आएगा बच्चों, तो कितना बचेगा 2 आएगा, 2 आएगा, तो फिर 6 3 18 हो जाएगा बच्चों, फिर 2 बचेगा बेटू। तो इस प्रकार से 3 3 हम इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, हम 3 3 बार बार आ रहा है तो हम इसको किस 0.8 3 के ऊपर बार, तो इसको क्या हो गई जी मिश्रित, इसको क्या बोलेंगे मिश्रित अशांत परिवर्ती परिमेय संख्या बोलेंगे इसको। तो एक हमारा जे भी हो गया बच्चों, क्या हो गया बच्चों जे भी हमारा हो गया। अब देखते हैं बच्चों कि अगली संख्या क्या है बच्चों, अगली संख्या है 7/15 है बच्चों। इसको हम देखेंगे बच्चों तो 15 का भाग देंगे हम बच्चों 7 में देंगे, तो भाग में जाएगी 0 और दशमलव लगेगा 17, तो 15 चौके 60 आएगा बच्चों, कितने 15 चौके 60, तो 10 बचेगा बच्चों 100 हो जाएगा, दशमलव लगा है ये, तो 15 6 का 90 हो जाएगा बच्चों, कितना होएगा 15 6 का 90 हो जाएगा बच्चों, 10 बचेगा इसमें 10 बचेगा, तो 15 6 का 90 हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा बच्चों 15 6 का 90 हो जाएगा।
इस प्रकार से हम देखते हैं। फिर यहाँ पर 10 बचेगा, फिर 100 होगा, तो 15 छेका 90 हो जाएगा, तो इसको 90 हो जाएगा बच्चों, तो फिर 10 बचेगा। इस प्रकार से देखते कि हमें जो संख्या बार बार प्राप्त हो रही है, मतलब कितना, इसको लिख सकते हैं 0.46। ये भी हमारी क्या प्राप्त हो गई है, एक मिश्रित अशांत परिमेय संख्या हमें एक जे भी प्राप्त हो गई है, जे भी परिमेय संख्या। अब देखते हैं बच्चों, इसको देखेंगे बच्चों, तो इसको देखेंगे बच्चों, तो इसमें क्या कहा है, 3/7 को भी देखेंगे बच्चों। 3/7 में क्या कह रहा है, 3/7 कह रहा है बच्चों, यहाँ नहीं बच्चों, यहाँ देखते हैं इसको, 3/7 बच्चों, 3/7। अब इसको देखते हैं बच्चों, तो इसमें क्या दिख रहा है, हम 7 का भाग देंगे बच्चों, 3 में देंगे बच्चों भाग, तो 7 भागने जाएंगे 0, 30 होगा, दशमलव लगेगा, 7 7 चौके 28 आएगा बच्चों, 28 आएगा, तो बच्चों कितना आएगा बच्चों, जी बचा हमारा कितना, 2 बचा है, 7 दूनी 14 होगा बच्चों, तो कितना आएगा बच्चों, 14, 6 बचा, 7 8 56 होगा बच्चों। अब जी कितना बचा बच्चों, 4 बचा हमारा, 40 होगा, 7 पना 35, तो जी 35 आएगा बच्चों। अब देखते हैं बच्चों के, अब जी कितना बचा, 50 37 49 हो जाएगा बच्चों, 49। इस प्रकार से देखते हैं हम, जे भी हमारी चलती ही जा रही है संख्या, जे भी क्या है, एक अशांत है, जे भी हम अशांत है। तो हम अब लास्ट संख्या बची है हमारी बच्चों, लास्ट संख्या हम यहाँ देख लेते हैं बच्चों, लास्ट संख्या हम यहाँ देखेंगे, 5 सही 3/5 4, तो इसको हम सॉल्व करें, 5 चौके 20 और 3 कितना होगा 23, तो कितना, इसको कितना है 23/4 लिखेंगे, मतलब आप 4 का भाग देंगे हम 23 में बच्चों, 4 का भाग हम 23 में देंगे, तो 4 का भाग बच्चों 23 में देंगे, 23 में देंगे, तो बच्चों 4 पंचे 20 आएगा बच्चों, 4 पंचे 20 आया, तो 20, 3 बचा और दशमलव लगेगा तो 0 हो जाएगा, 4 7 28 आएगा बच्चों, 4 7 28 आ जाएगा, 2 बचेगा, 4 पंचे 20 आ जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों, 4 पंचे 20। तो जी हमारी क्या है, एक शांत परिमेय संख्या है, जी कौन सी संख्या है, जी हमारी शांत परिमेय संख्या है, शांत परिमेय संख्या है जी हमारी। और जी क्या है सब, जे सब यहाँ से यहाँ तक जे वाली संख्या हमारी कैसी है, जी हमारी अशांत परिमेय संख्या है, क्या है, अशांत परिमेय संख्या है जी हमारी, परिमेय संख्या जी हमारी अशांत परिमेय संख्या है बच्चों। तो इसी प्रकार से हमें देखना था कौन सी शांत है और कौन सी अशांत है, किसको निरूपित किया जा सकता है, यही कह रहा था बच्चों हमारा सवाल नंबर 6 कह रहा था, सॉरी 5, वो कह रहा था निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से किस किस का शांत दशमलव संख्या में निरूपित नहीं हो सकता। तो बच्चों किस किस का शांत दशमलव निरूपण नहीं हो रहा, शांत दशमलव, तो बच्चों जी अशांत है, इन तीनों संख्याओं का निरूपण शांत दशमलव संख्या के रूप में नहीं हो सकता, लेकिन जे वाली संख्या है जो आपकी, इसको हम शांत दशमलव संख्या के रूप में निरूपण कर सकते, क्योंकि हमारा ये पूरा यहाँ चला गया है, हमारा कितना है हमारा 5.75। इस प्रकार से बच्चों हमारा सवाल नंबर 5। चलिए बच्चों सवाल नंबर 6 देखते हैं, जिसमें कह रहा है अपनी अभ्यास पुस्तक में सही गलत के निशान को लगाना है हमें। सवाल नंबर 6 कह रहा है सही गलत है। अब बच्चों जो क्या कह रहा है, 1/25 का निरूपण एक शांत दशमलव संख्या के रूप में किया जा सकता है। तो बच्चों पहले हम इसको चेक करेंगे, जो हमारा 1/25 है क्या वो सही शांत दशमलव है कि नहीं है। तो बच्चों हम यहाँ 25 का भाग देंगे हम 1 में, तो ये कितना भागने जाएगी 0, दशमलव लगेगा तो एक 0 बढ़ेगी, और भागने जाएगी 0 तो 1 0 और 25 चौके 100, कितना आ गया हमारा, क्या हो गया पूरा चला गया शांत। तो मतलब ये क्या है, एक शांत दशमलव परिमेय संख्या है। तो ये क्या था हमारा, ये सही का, जी हमारा क्या है सही है। दूसरा क्या आ रहा है कि 1/9 का निरूपण एक शांत दशमलव संख्या के रूप में किया जा सकता है। मतलब जी 1/9 परिमेय जो परिमेय संख्या दी हुई है, क्या ये शांत परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो बच्चों हम चेक करेंगे, 9 का भाग हम देंगे 1 में भाग देंगे तो भागने जाएगी 0 भागने जाएगी 0, दशमलव 1 बढ़ेगा तो 9 एकम 9, 1 बचा, फिर 1, मतलब 1 बार आवृत्ति संख्या बन जाएगी, 0 और 1 के ऊपर आवृत्ति संख्या बन जाएगी। तो क्या है जी हमारी अशांत आवृत्ति परिमेय संख्या है जी। तो जी हमारा क्या कह रहा है, जी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा बच्चों। अब जी हमारा कह रहा है कि 1/6 और 1.06000 में कोई अंतर है। बच्चों इसमें कोई अंतर है, क्योंकि दशमलव के बाद चाहे 0 जितने भी लगा दी जाए उसका कोई मतलब नहीं रहता है, क्योंकि इसके दशमलव के बाद 0 लगाना मतलब इसका मतलब ये होता है, इससे समझिए। अब जैसे 0.6 लिखा है, इसके आगे हमने 1 2 3 बिंदी बढ़ा दी हैं। अगर हम इसको काटेंगे, अब जैसे इसको काटेंगे तो कितना आएगा बच्चों, तो ये कितना आएगा, दशमलव हटेगा तो 10 आएगा, तो कितना आ जाएगा जी हमारा 6/10 आ जाएगा बच्चों। अगर हम इसको भी काटेंगे तो कितना आएगा,
अब जैसे दशमलव काटेंगे तो 1 आएगा, 1 2 3 4 अंक है तो 1 2 3 4 अंक लिखेंगे। अब देखो एक बिंदी से एक बिंदी कट जाएगी, एक बिंदी से एक बिंदी कट जाएगी, एक बिंदी से एक बिंदी, कितना आ गया बच्चों हमारा 6/10। तो मतलब कितना वही प्राप्त हो रहा है ना, इससे भी वही प्राप्त हो रहा है, चाहे जितनी जीरो लगा ले तो भी हमें 6/10 ही प्राप्त हो रहा है। जो कह रहा है कोई अंतर नहीं, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा बच्चों, सही हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि 3/7 अपने दशमलव संख्या के रूप में अशांत आवृत्ति नहीं है, मतलब अशांत आवृत्ति नहीं है। अगर इसको देखेंगे बच्चों कि अगर ये अशांत आवृत्ति है कि नहीं है, तो बच्चों इसको एक बार यहां देखते हैं, इसको देखेंगे बच्चों कि ये अशांत आवृत्ति है कि नहीं है, फिर हम इसको टिक लगाएंगे कि ये सही है, कि एक कथन जो सही कह रहा है कि गलत है। तो 7 का हम भाग देंगे कितने में बच्चों, 3 में देंगे, तो जी के भागने जाएगी हमारी 0 आ जाएगी बच्चों, 0 आएगी 30, 7 चौके 28 आ जाएगा बच्चों, 28 आएगा तो 2 बचेगी, 7 दूनी 14 आ जाएगा बच्चों, 7 दूनी 14 आ जाएगा बच्चों, तो 14 कितने बचेंगे, 6 बचेंगी बच्चों। अब 0 बढ़ेगा तो 7 8 56 हो जाएगा बच्चों, 7 8 56 हो जाएगा बच्चों। तो अब देखते हैं यहाँ पर 7 8 56 हो जाएगा, 56 में 4 बचेगी, 4 बचेगी 40 होगा, 7 पना 35 होगा बच्चों, 7 पना 35 होगा तो ये 5 बचेगी। अब होगा तो 49 हो जाएगा जी, 7 7 49, 49 1 बचेगी। देख इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि बच्चों कि बार बार वही चलता आ रहा है, मतलब कोई एक पर आवृत्ति भी नहीं आ रही है किसी संख्या की। किसी संख्या की कहाँ आवृत्ति आ रही, पहले 4 आया, फिर 2 आया, फिर 8 आया, फिर 5 आया, फिर 7 आया। आगे सॉल्व करेंगे तो 7 एकम 7, फिर 1 आ जाएगा। अब इसी प्रकार से चलती जाएगी, मतलब किसी संख्या के रूप में 1/3/7 अपने दशमलव संख्या के रूप में अशांत आवृत्ति नहीं, गलत कथन हो जाएगा बच्चों। ये कैसा हो जाएगा बच्चों, हमारा गलत कथन हो जाएगा। इस प्रकार से बच्चों, चलिए बच्चों ये अभ्यास हमारी सॉल्व हो चुकी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।